नमस्कार, लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। आज हम उस दिल पर दस्तक दे रहे हैं जो हिंदी के जानकार हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि पिछले दिनों जो हमने कपड़े का कलाकारी लेकर आई थी कि नहीं, जिन लोगों के पास कपड़े का गुण है वो आगे आए। इसमें पुरुष भी आए और महिलाएं भी आए। चूंकि मेरा यह प्रोजेक्ट था महिलाओं के लिए, लेकिन पुरुष भी फोन करते रहे और बोले कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम वचनबद्ध थे और हमारा जो प्रोजेक्ट था वो सिर्फ महिलाओं के लिए था। हम भी सोचने पे मजबूर होते रहे कि आखिर अपने भाइयों के लिए क्या करें और ना करें। तो लीजिए, अब हम दोनों को साथ जोड़ने की बात पर हम आ चुके हैं और दस्तक देते हैं हम हिंदी पे। यानी कि आपके पास हिंदी का भंडार हो, शब्द शैली हो, बहुत अच्छे ढंग से आप किसी भी चीजों की प्रस्तुति कर सकते हैं, ढंग से लिख सकते हैं, ये दस्तक उनके लिए है, वो महिला हो या पुरुष हो। तो हिंदी के जानकार जो पढ़े लिखे हैं, वो भी, जो कम भी पढ़े लिखे हैं। कभी कभी होता ये है कि लोग के पास एमए तक की डिग्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके शब्द और शैली बहुत ही खूबसूरत हो, निखार लिए हुए हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कम पढ़ी लिखी लड़कियां या लड़के भी हैं जो 10वीं भी पास हैं, इंटर भी किए हुए हैं, उससे भी कम किए हैं, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से वो अपनी बातों को रखने का ये गुण जानते हैं, जानती हैं, और भरपूर होता है उनके पास ऐसे शब्दों का भंडार। तो उनके लिए ये दस्तक है कि आप अगर कविता लिखते हैं, कहानी, कविता या फिर कोई भी फीचर्स या किसी भी चीजों को लिखकर एक ढंग से आप उसकी प्रस्तुति दे सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। पहली बार जब आप अपनी रचना भेजेंगे तो उसके लिए आपको ज्वाइन बटन का सहारा लेना पड़ेगा। ये नीचे में इस ज्वाइन बटन को आप गौर से देख लीजिए और इसी को क्लिक करके आपको अंदर आना है और अंदर आ करके आपको वो रास्ता मिलेगा जिस रास्ते से आप अपनी रचना हम तक पहुंचा सकते हैं बड़ी ही सरलता से। इसके लिए ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। और जब आपकी रचना यहाँ पे पसंद किए जाएंगे तो उनको एक आधार मिलेगा। जब आधार मिलेगा तो उसके बाद वहीं से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही महीनों में देखते देखते आप इस कदर निखर जाएंगे और निखर के उसके बाद आपको पारिश्रमिक भी मिलना शुरू हो जाएगा। जब लिखेंगे तो उसके बाद आपको पैसे भी मिलना शुरू होगा और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का परमानेंट जॉब हो जाए। यानी कि आप आजीवन लिखते रहिए और जिंदगी में ऐसी खूबसूरती भरे शब्दों से दूसरे का भी मन मजबूत बनाइए, क्योंकि शब्द कलम तलवार से भी तेज होता है। कलम में इतनी ताकत होती है कि वो आप कभी भी, आपको ऐसा लगता होगा काश हम भी किसी को मोटिवेट करते, काश हम भी कुछ लिखते। अंदर कुलबुलाता है हर सपना। आप अपने सपनों को कागज पे अंकित कर दीजिए सरलता से। बैठिए, 4 पन्ना लीजिए, कलम लीजिए और लिख डालिए जो आपके मन में अंदर उपज है। बहुत सोच और समझ है मगर रास्ते ही नहीं है। तो चलिए, हम आपको इसके लिए एक रास्ता दे रहे हैं। ये रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि इस रास्ते पे क्या कभी हम चल पाएंगे। वो रास्ता घर बैठे हम आपको दे रहे हैं। घर बैठे इस रास्ते को लीजिए, इस पे थोड़े दिन चलकर आप देखिए कितना आनंद आता है। मन सुकून से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा और लगेगा जैसे समुद्र के हिलोरे आए हैं और आपको छू कर फिर पुनः वापस चले गए हैं, आपको ठंडा प्रदान करते हुए। और ठंडी ठंडी हवाएं जब चलेगी आपके शीतल मन पे, तो समझ में आएगा आपको कि जिंदगी है तो यही है और यही सी को तो जिंदगी कहते हैं। तो सच मायने में अगर सोच लीजिए कि जो वाकई में अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, सरलता से रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी भरपूर जिएं और आनंदमय होकर जिएं, तो इसके लिए बहुत सारा रास्ता है जो अभी हम आपको नहीं बताएंगे। यहाँ पे इतना खूबसूरत भरवन प्रोग्राम होने जा रहा है जिसका लुत्फ आप उठा पाएंगे और कहेंगे कि अरे वाह, इतना भरवन, और भरवन करके कितना आनंदित आप होंगे जब हिल स्टेशन पे आप जाएंगे, स्केटिंग करेंगे अपने ग्रुप के साथ, तो कितना आनंद आएगा, कितना मजे से भरपूर हो जाएंगे। जरा कल्पना कीजिए, अभी तक आप फिल्मों में देखते थे समुद्र की हिलोरे आपको छूकर वापस चली जाती है। वो दिन दूर नहीं जब आप समुद्र के नजदीक किनारों पे खड़े रहेंगे और समुद्र की हिलोरे आएंगे और आपको छूकर चले जाएंगे। उस नज़ारे को आप महसूस कीजिए। ये ख्वाब नहीं है, ये सच है। और सच हम आपको शामिल कर रहे हैं उसी सच्चाई से कि खुद को सच्चाई की
उस पे खड़े रखिए और उस किनारे पे खड़े रख रहे हैं जहाँ शब्दों का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। याद कीजिए, शब्द और ज्ञान से बड़ा कुछ भी दुनिया में नहीं होता है। और जहाँ सरस्वती है वहाँ तो लक्ष्मी माँ को आना ही पड़ेगा। आज देख लीजिए, लोग चाहते हैं मेहनत ही ना करें और मेरे पास पैसा हो जाए, और इस तरह लोग अपराध भरी दुनिया में भी कदम डाल देते हैं। इसी आपराधिक तत्व से बचाने के लिए, उस तरफ कदम किसी का न बढ़े, इसी को बचाने के लिए हमने ये रास्ते ढूंढ निकाले हैं। इसी दीपावली से हमने सोचा है कि क्यों ना हम, जब भगवान जी का आगमन हो रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी का दीपावली में आगमन होता है, तभी हम दिए जलाते हैं, वो घी के हो या वो सरसों के तेल का हो। लेकिन वातावरण तो हमारा खुशबूमय होता है और न जाने कितना उल्लास भरा होता है जब अपने दरवाजे पे हम रंगोली सजाते हैं, उसमें दीपक जलाते हैं। उसी तरह अपने मन में शब्दों को सजाइए, शब्दों को जलाइए, और उसी शब्द को जब आप ज्योत में भरपूर करेंगे और उसी शब्द शैली से जब रंगोली बनाएंगे तो वो दुनिया तक पहुंचेगा। सोचिए कितना आनंद आएगा। और आपके नाम से ही आपका नाम लिखा होगा। जब शब्द आपके होंगे तो नाम भी आप ही का अंकित होगा। उस चीजों को देखिए कितना मजा आता है। और आने वाले कल में पैसे की भी भंडार होगी, और उसके बाद भ्रमण होगा, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती होगी, उतार होगा, चढ़ाव होगा, बातों का सिलसिला बढ़ेगा, और आपकी सोच कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी विस्तार की तरह। एक कुएं से निकलकर आप आ जाइए नदी के पास, और नदी से होते हुए समुद्र की हिलोरे का लुत्फ लीजिए। बड़ा आनंद आएगा। हम तो इसी आनंद में आनंदित होते हैं, जीते हैं और भरपूर जीते हैं। और लगता है खुशी है तो बस यही है, पूरा का पूरा समेट लो अपने दामन में, अपने अंजुरी में भर लो उस खुशियों को। और उसी खुशी को हम चाहते हैं आपको भी उस खुशी में शामिल करें। तो आप महिला हो या हो पुरुष, ये दोनों भाई और बहनों के लिए हमारा ये संदेश है। और संदेश है बेटा और बेटी के लिए भी, जो स्कूल के छात्र और छात्रा हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लिखने का गुण आप में है तो अभी से स्टार्ट हो जाइए, अभी से शुरू हो जाइए। उसके लिए देर किस बात की, कलम उठाएं और चल दिए। जिस तरह आप अपने मन की चीजों को रखेंगे ना, याद कीजिए। और उन पेरेंट्स को भी हम कहना चाहेंगे कि अगर वो आते हैं, जुड़ते हैं, तो अभी से आपका जो परिवार है ना वो रामायण परिवार बन जाएगा। वहाँ कभी भी महाभारत होगा ही नहीं, बच्चे होने ही नहीं देंगे महाभारत, जहाँ अच्छे अच्छे ज्ञान मिलते हैं। याद कीजिए, पहले लोग गुरुकुल में जाया करते थे तो कितना अच्छा हम जीवन जीते थे। जो हम लोगों ने देखा है रामायण में या बड़े बड़े ग्रंथ में हमने पढ़े हैं, उसको हम लोग कहते हैं सतयुग कैसे वापस आए। सतयुग शब्दों से वापस आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम मोटिवेशनल कुछ करेंगे, कुछ अपनी चीजों को, अपनी यादों को, अपनी प्रेरणा को, अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को, अपने वातावरण को अगर शब्दों में हम उतारेंगे, शैलीबद्ध करेंगे, वहीं से तो निखार और सवार आएगी। और हमारा मन इतना पवित्र हो जाएगा जैसे कि हर जगह सरस्वती दिखाई पड़ेंगी। और उसके बाद जो घुंघरू बजेगी तो आप समझ सकते हैं कितना निखार भरा वो आवाज होगा, जिससे बिल्कुल आप आनंद में जीवन जी सकते हैं और जी सकते हैं, और परिवार खुशमय जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये दस्तक सबके लिए है, पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बच्चे के लिए भी, और जो रिटायर कर चुके हैं उनके लिए भी है। अगर आप रिटायर कर चुके हैं तो घर में खाली हैं, बहुत जगह लोग कोसते होंगे कि अब तो ये रिटायर होके बैठे, और आपका भी मन विचलित होता होगा, आप करें तो करें क्या। तो अरे आप तो रिटायर हो चुके हैं, सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, बिजनेस से हैं, घर में बैठे हैं, तो सिर्फ टीवी देखिए नहीं, बनिए और देखिए कि क्या कुछ नहीं होता। आपके लिए मन लगाइए, टेबल कुर्सी ही तो चाहिए और कलम चाहिए, कुछ पन्ने चाहिए, और उसके बाद ज्वाइन कीजिए। हमारा ये ज्वाइन बटन के अंदर आइए, और उसके बाद थोड़े से तो पैसे लगेंगे। पैसे तो पूरी जिंदगी में जिया है आपने, तो कल्पना कीजिए अगर इस दौर में आज लगाएंगे तो कल पाएंगे। ये फ्री में नहीं होगा। आज आप यहाँ पे भरपूर ज्ञान को परोसिए, आपके ज्ञान को चुनिंदा कलम देखेगी, सोचेगी, और उसको हम लोग आपके नाम से आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद कल हो करके जो लिखेंगे उसका पेमेंट भी आपको मिलेगा। तो सोचिए कितना आनंद आएगा। और उसके बाद लगेगा वाह, हम रिटायर हुए कहाँ, अभी तो हमारा दौर शुरू हो गया, हमारा आरंभ शुरू हो गया। तो आप इंसान कभी रिटायर नहीं होता, मन से भी कभी कभी रिटायर नहीं होता, तन से भी नहीं होता, लेकिन उसे कर दिया जाता है, क्योंकि एक उम्र बना हुआ है रिटायरमेंट का। तो रिटायरमेंट होकर के अगर आप घर में यूं ही खाली पड़े बैठे हैं और सोचते हैं कि काश हम भी कुछ करें, तो चलिए दस्तक आपके लिए भी है। आप भी आगे बढ़िए और आप रिटायर हुए किया, कहते हैं ना अभी तो मैं जवान हूँ,
तो नेचुरली है, इंसान तब तक जवान रहता है जब तक उनका मन और उनका तन बिल्कुल स्वस्थ हो। तो इसी स्वस्थ मन और तन को लिए चलिए कलम में और पिरो दीजिए अपने शब्दों को उस कागज पे और उसके बाद भेज दीजिए हमारे पास। फिर देखिए आगे आगे क्या हो।